हेलो चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। क्लास 12th NCERT मैट्रिक्स चैप्टर एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इजी टॉपिक है, बस इसकी 2-3 चीज़ें याद रखनी है चिल्ड्रन, उसके बाद आपके क्वेश्चन इजीली आप कर पाएंगे उनको। तो फर्स्ट है इन्वर्स फाइंड करना है हमें ना। इस एक्सरसाइज में जो हम करेंगे 3.4 उसमें हमें इन्वर्स फाइंड करना है, जिसके 2 मेथड्स हैं। ठीक है, to find inverse. So in first, जैसे A inverse we have to find, 2 methods are there. First one is row method, second one is column method. Okay चिल्ड्रन, रो मेथड जब हम अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स जो हमें गिवन होगी उसको हम मान लेंगे A और उसके सामने लिखेंगे आई ए। ओके, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 2x2 की होगी तो हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 2x2 की लिखेंगे, और अगर 3x3 की होगी तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की लिखेंगे। अगर हम कॉलम मेथड अप्लाई करेंगे तो हम A इक्वल टू ए आई लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन, ये हम जब क्वेश्चंस करेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको ये ज़्यादा क्लियर तरीके से समझाऊंगी और आपको वैसे अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। सेकेंड टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, वो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ओके, यहाँ पर होता है चिल्ड्रन 2 मैट्रिक्स हमें की होगी। वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होगी? व्हेन उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू आई इक्वल टू बी डॉट ए। मतलब ए डॉट बी का प्रोडक्ट, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल होगा आई के, और बी डॉट ए भी आई के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ए इज इनवर्स ऑफ बी, और वी कैन से बी इज इनवर्स ऑफ ए। ओके, दोनों में से कुछ भी प्रूफ हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। यहाँ पे ये याद रखना है चिल्ड्रन की जो ए बी है, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगी वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। हम जो भी ऑपरेशन इस पे लगाएंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही लगाएंगे। ओके चिल्ड्रन, एक और पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज इनवर्स मैट्रिक्स जो होती है, इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक। ओके, वी कैन से ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर चिल्ड्रन? अब यहाँ पे जो मैं आपकी बात कर रही थी रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, इसमें हम 6 ऑपरेशन फॉलो करते हैं। ठीक है, 3 ड्यू टू रोज एंड 3 ड्यू टू कॉलम। जैसे 6 ऑपरेशंस हैं, 3 जो हैं दैट इज ड्यू टू रो, एंड जो नेक्स्ट 3 हैं दैट इज ड्यू टू कॉलम। अगर हम रो मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो भी हम ऑपरेशन लगाएंगे वो रो पर ही लगाएंगे। ऐसे ही अगर हम कॉलम मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी ऑपरेशन लगाएंगे वो कॉलम्स पे ही लगाएंगे। ओके चिल्ड्रन, अब इसमें जो मेथड्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम। मतलब जो 2 रो हैं या कॉलम है उसको आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। रो आई को हम इंटरचेंज करते हैं रो जे से। ठीक है, किसी भी मतलब रो 1 को रो 2 को या रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हम कॉलम्स में भी इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। देखो, जैसे हमें ये मैट्रिक्स दी हो 1 2 1 -1 √3 1 5 6 7। ओके, इसको अगर हम इंटरचेंज करते हैं, जैसे रो 1 इसको इंटरचेंज कर दिया है रो 2 से, तो ये जो रो 1 है ये रो 2 पर आ जाएगा, और जो रो 2 है वो रो 1 पर चला जाएगा। देखो, जैसे 1 2 3 1 2 1 1 2 1 एंड -1 3 1 -1 √3 1 5 6 7। ओके चिल्ड्रन, थर्ड रो एज इट इज रहेगी। ऐसे ही हम कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर रहे हैं तो जो थर्ड कॉलम है वो 1 पर आ जाएगा, और जो फर्स्ट कॉलम है वो थर्ड पे चला जाएगा। सेकेंड है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर।
मीन्स अगर हमें कोई कॉलम दिया है या रो है, उसमें हम किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम उसे कर सकते हैं। जैसे रो आई को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं के से, ठीक है। रो आई में हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब रो जे जो है, जो कोई एक दूसरी रो है, उसको हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे हम रो आई में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, ये रो जे ही है, ठीक है। कैसे, देखो 1 2 3 -1 √3 1 2 1 2। इसे अगर हमें रो 2 को कन्वर्ट करना है 3 रो 2 से, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने रो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिज़ायर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 -3 3 √3 एंड 3 2 1 2। ओके चिल्ड्रन, और यही चीज़ हम कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इसका जो थर्ड रूल है, थर्ड मेथड है, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम द corresponding elements of any row column multiplied by a non-zero number। मैं आपको मतलब बता देती हूँ। जैसे रो आई है, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रो आई प्लस के रो जे। ओके, मतलब एक रो लिया है, दूसरी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको ऐड कर दिया है, तो वहाँ पे हम उसको इंटरचेंज इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ हम कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। सी आई प्लस के सी जे। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स है 1 2 2 -1, ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया है रो 2 इज इक्वल टू रो 2 -2 रो 1। तो हम यहाँ पे रो 2 कैसे लिख रहे हैं चिल्ड्रन, देखो 1 2 तो एज इट इज आ जाएगी। रो 2 में हमने क्या किया है, रो 2 -2 R1, तो रो 2 लिख देंगे -2 R1। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही होता है चिल्ड्रन, हम अपनी मर्जी से दूसरे एलिमेंट नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये है, तो इसका जो हम रिप्लेसमेंट करेंगे या जो ऑपरेशन लगाएंगे वो इस पे ही लगाएंगे। 2 रो 1, ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो 2 रो 1। ओके चिल्ड्रन, ये देखो आ गया इंटू 1। सेकेंड में हम क्या लगाएंगे, -1 -2 इंटू 2, तो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 2 2 -2 0 एंड 2 2 जा 4 +1 -5। मूव ऑन टू एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन इज यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। ओके चिल्ड्रन, हमें इनवर्स फाइंड करना है। देखो इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दी है 1 -1 2 3, इनवर्स हमें फाइंड करना है ट्रांसफॉर्मेशन करके। तो हम या तो रो कॉलम या तो रो मेथड या कॉलम मेथड, एनी ऑफ द मेथड वी कैन अप्लाई, ठीक है। दोनों ही मेथड सेम पैटर्न पे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे रो मेथड अप्लाई करूँगी। एंड रो मेथड में मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स होगा उसको हम ए मान लेंगे। लेट ए इक्वल टू 1 -1 2 3। ओके, अब यहाँ पे जब ये मैट्रिक्स हमने मान ली है, तो जब हम रो मेथड अप्लाई करते हैं तो मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन, ए इक्वल टू आई ए लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ए की वैल्यू डाल देते हैं, आई की वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे ए है 1 -1 2 3 इज इक्वल टू आई हो जाएगा 1 0 0 1। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 × 2 की, तो वही हम लिखेंगे, ठीक है। इस ए की हम कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो हमें क्या करना है चिल्ड्रन, टू फाइंड इन्वर्स, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको रखा है। अब देखो हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को किसी भी तरीके से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करके, कोई भी ऑपरेशन लगा के हमें इसे यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। हमें क्या करना है चिल्ड्रन, इस वाली मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जैसे यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्लेसेस हैं, जो ये एलिमेंट्स हैं, इनको 0 बनाएंगे, फिर हम 1 बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -1 को हमें 0 बनाना है, कैसे बन सकता है, यूज़ हमें इन्हीं एलिमेंट्स को करने हैं। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर 3 में से मैं
रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं तो यहाँ 0 हो जाएगा। क्या कह रही हूँ मैं, रो 1 को क्या करूँ मैं, रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं ऐड कर दूं रो 2 में तो ये 0 हो जाएगा ना चिल्ड्रन। देखो हमें क्या करना है, टू मेक A12 इक्वल टू 0, हमें A12 को 0 बनाना है। देखो अब क्या करेंगे, हमने ये ऑपरेशन लिख दिया है, इसको हम अप्लाई करते हैं। रो 1 हमें चेंज करना है तो देखो 3R1, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 1 प्लस R2 प्लस 2, गॉट इट। यहाँ क्या करेंगे 3R1 3 इंटू -1। फर्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन में बहुत आराम से करूँगी, हर एक ऑपरेशन लिखूंगी, बाद में हम उसको डायरेक्ट परफॉर्म करना शुरू करेंगे। 3 इंटू -1 प्लस R2 क्या है 3, ओके, रो 2 एज इट इज आ जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, यहाँ पे देखो जो ऑपरेशन हमने यहाँ लगाया है वही ऑपरेशन यहाँ लगेगा, क्लियर। तो यहाँ भी R1 पे क्या होगा 3R1 मतलब 3 इंटू 1 प्लस R2 क्या है 0। दूसरे में क्या हो जाएगा 3R1 3 इंटू 0 प्लस R2 1, ओके चिल्ड्रन। सेकेंड रो एज इट इज आ जाएगी। आई होप ये क्लियर है। साथ में हम A लिख देंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, इक्वल टू 3 1 0 1 A, गॉट इट चिल्ड्रन। अब देखो हमने यहाँ 0 बना दिया, अब हमें कहाँ 0 बनाना है, मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे 0 बनाना है ना, टू मेक A21 इक्वल टू 0। अब इसके लिए हम क्या ऑपरेशन फॉलो करेंगे, कुछ सोच सकते हो। देखो हम क्या करेंगे, देखो अगर हम रो 1 को, देखो यहाँ पे ना अगर हम रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों में 10 आ जाएगा। अब ये 10 आ जाएगा तो इसको अगर आपस में माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा चिल्ड्रन। देखो क्या करना है, हमें रो 2 चेंज करनी है ना, तो रो 2 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे। इसको कैसे लिखेंगे, रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, रो 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस रो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है चिल्ड्रन। तो ये क्या होगा, देखो रो 1 एज इट इज आ जाएगी, हमें कोई चेंज नहीं करना। रो 2 में हमें क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है 5 इंटू 2 R2, तो ये 5 इंटू 2 माइनस 2R1 2 इंटू 5, ये 0 थोड़ा दूर लिख देती हूँ, ठीक है चिल्ड्रन। ये हमें लगाना है, यहाँ पे लगाते हैं 5 इंटू R2 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 0, ठीक है चिल्ड्रन। और यही ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, रो 1 एज इट इज हो जाएगी, रो 2 में क्या चेंज होगा 5 इंटू R2 5 इंटू 0 माइनस 2 इंटू R1 2 इंटू 3, गॉट इट चिल्ड्रन। ऐसे ही हम यहाँ नेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं 5 इंटू R2 1 माइनस 2 इंटू R1 1, ओके चिल्ड्रन। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे A आ जाएगा 5 0, इसको चेंज किया है तो ये देखो 5 2 10 5 2 5 10 0 आ गया, माइनस करेंगे, यहाँ क्या बचेगा 5 3 15 15 माइनस ये 0 हो गया तो यहाँ 15 आ जाएगा, क्लियर चिल्ड्रन। यहाँ क्या करेंगे चिल्ड्रन, देखो 5 इंटू 0 0 माइनस 2 3 6 माइनस 6 5 इंटू 1 5 माइनस 2 इंटू 1 2 5 माइनस 2 3, ओके चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ये आ गया डॉट A। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हमें देखो हमने 0 तो बना दिया, अब हम क्या करेंगे, इन प्लेसेस पे 1 बनाएंगे, है ना। A11 पे इसको बनाएंगे 1 टू मेक A11 1, ठीक है। दूसरा यहाँ पे A22 इस पे बनाएंगे 1। अब कैसे बनाएंगे, देखो R1 को कैसे लिखेंगे,
हम दो ऑपरेशन एक साथ भी लगा सकते हैं। R1 इक्वल टू 1/5 डिवाइड कर दें इनटू R1। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आएगा बताओ चिल्ड्रन, 1 आ जाएगा। ऐसे ही रो 2 को अगर हम 15 से डिवाइड कर दें तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, 0 से तो फर्क ही नहीं पड़ता, 0 आता है। रो 2 1/15 R2। ठीक है चिल्ड्रन, अब ये हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 5/5 1 0 0 एंड यहाँ पे 1/15 5 15/15 1। ठीक है चिल्ड्रन, इसी को हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं तो 3/5 हो जाएगा, 3/5 यहाँ 1/5 -6/15। ओके, सेकेंड को हम 15 से कर रहे हैं एंड 3/15 डॉट ए। क्लियर चिल्ड्रन, अब इस देखो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, तो इसको हम आई लिख सकते हैं। इस ए को नीचे ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा 3/5 1/5 -6/15 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा -2/5 एंड 1/5। ओके चिल्ड्रन, देखो ये हमारे I/A की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ए को हम ऊपर लेके जाएं तो ये ए इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा IA इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या हो गई 3/5 1/5 -2/5 1/5। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम हटा सकते हैं, ठीक है, उसे क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है तो उसको हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया चिल्ड्रन 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। क्लियर चिल्ड्रन, तो इस मेथड से मैंने यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। कैसे करेंगे, इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। कुछ क्वेश्चंस में हम कॉलम मेथड अप्लाई करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस में हम रो मेथड अप्लाई करेंगे। मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। मैट्रिक्स इज गिवन टू यू 2 1 1 1। ओके, लेट करते हैं, लेट ए इक्वल टू 2 1 1 1। ओके, रो मेथड हम अप्लाई करेंगे तो ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू और आई की वैल्यू डाल देते हैं। ए है 2 1 1 1 इक्वल टू आई है चिल्ड्रन 1 0 0 1 डॉट ए। ठीक है, अब हमें इस मैट्रिक्स को क्या बनाना है, यूनिट मैट्रिक्स। ओके, इस मैट्रिक्स को हमें यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, तो ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करेंगे वो अकॉर्डिंगली ऐसे ही करेंगे। अब देखो यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले हम 0 बनाएंगे। ओके, तो जब हम 0 बनाते हैं तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम 0 बनाएंगे फिर 1 बनाएंगे, तो A12 को हम 0 बनाएंगे, A12 को 0 बनाएंगे। अब 0 बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, अगर हम R2 में से R1 माइनस कर दें तो क्या होगा चिल्ड्रन, 0 बन जाएगा, बहुत ईजी है। तो देखो क्या लिखेंगे हम, R2 को कैसे लिखेंगे, R2 माइनस R1 R1 इक्वल टू R1 माइनस R2। पहले हम R1 पे लगाते हैं ऑपरेशन, देखो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0। ठीक है, R2 एज इट इज, यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 -1 एंड सेकेंड रो एज इट इज डॉट ए। ओके चिल्ड्रन, अब हमें यहाँ 0 बनाना है। देखो इस वाले पे क्या बनाना है, A2 1 पे 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, वही सिंपल, R2 में से R1 माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। देखो क्या लिखेंगे, R2 कैसे लिखेंगे, R2 माइनस R1। ठीक है चिल्ड्रन, तो देखो 1 और 0 फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, जिस रो में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं चेंज उसी रो पे होता है। ओके चिल्ड्रन, तो देखो R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1। ओके चिल्ड्रन, तो देखो ये यूनिट मैट्रिक्स बन गई। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं R2 माइनस R1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे 1 माइनस 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 प्लस, तो यहाँ 2 आ जाएगा 1 माइनस 1।
एज इट इज डॉट ए। हमने यहाँ पे बना लिया यूनिट मैट्रिक्स, बस हमारा काम लगभग ख़त्म ही हो गया। इसको हम आई लिख देंगे, इस ए को नीचे ले आएंगे, ठीक है, यहाँ लिख देंगे 1 -1 -1 2। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे आई को आप लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। ए इनवर्स आई इक्वल टू 1 -1 -1 2, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी 1 -1 -1 2। गॉट इट चिल्ड्रन। हमने इसको कैसे किया, तो थोड़ा ध्यान से जब आप इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब आप इसके फ्लो में आ जाएंगे, इसको ऑपरेशंस हमें कैसे लगाने हैं। ओके चिल्ड्रन।